नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेज में मैं राजेंद्र सिंह आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो जो अपना टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था अभी चालक, कुचालक और अर्धचालक। अर्धचालक भी कौन से पदार्थ चालक के अंदर आते हैं, कौन से पदार्थ कुचालक के अंदर आते हैं और कौन से पदार्थ अर्धचालक के अंदर आते हैं। जो अपनी पहली वीडियो थी वो चालक की थी, तो चालक हमने पढ़ लिया था। आइए आज अपन पढ़ते हैं कुचालक या अचालक। कुचालक या अचालक किस पदार्थ के बने होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो पूरा जो जानकारी है वो अपनी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना जो एक अच्छा कुचालक होता है उसके क्या गुण धर्म होने चाहिए, यानी अच्छे कुचालक के गुण धर्म भी। सबसे अच्छा कुचालक कौन सा होगा, तो सबसे अच्छे कुचालक के क्या गुण धर्म होते हैं। तो सबसे पहले आता है उच्च डाई इलेक्ट्रिक के स्ट्रेंथ। क्या होनी चाहिए भी, एक नंबर पे क्या होनी चाहिए, जो अपना कुचालक होता है, कुचालक की जो उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी अच्छे कुचालक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए भी, उच्च होनी चाहिए। उच्च मान का डाइलेक्ट्रिक प्रकार का जो पदार्थ होता है वो सबसे अच्छा कुचालक होता है या अचालक होता है, ताकि जो अपन उच्च वैद्युतिक प्रकार के जो अपने उपकरण होते हैं, उनके अंदर अपन क्या है भी, जिस पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च है तो वहाँ पर अपन क्या है, वो जो अपना पदार्थ होता है वो सबसे अच्छा अचालक होता है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो चालकों में अपन ने पढ़ा भी सबसे अधिक चालकता और सबसे कम प्रतिरोध वाले जो पदार्थ होते हैं वो सबसे अच्छे चालक होते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। वैसे क्या होंगे अपने जो कुचालक है या जो अर्धचालक हैं वो क्या होंगे भी, जिनकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, वे जो पदार्थ हैं वो क्या होंगे, सबसे अच्छे कुचालक होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है अभी, सहन सीमा भी। जो अपना कुचालक पदार्थ है उस पदार्थ की सहन सीमा कितनी है वो क्या करेगा, पदार्थ पर निर्भर करेगा भी कौन सा पदार्थ है जिसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को kV प्रति mm के अंदर मापा जाता है। किसके अंदर नापा जाता है भी, अचालक पदार्थ की जो सहन सीमा होती है उस सहन सीमा को kV प्रति mm यानी किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर, किसके अंदर नापेंगे भी, अपनी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको किलो वोल्ट प्रति mm यानी किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। दूसरा अपना जो होता है भी, सबसे अच्छे अचालक का दूसरा जो गुण धर्म है वो क्या होता है, उच्च प्रतिरोध। जो अपना अच्छा कुचालक होता है उस कुचालक का जो प्रतिरोध होता है
प्रतिरोध वो क्या होना चाहिए भी, उच्च होना चाहिए। पदार्थ का जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। उसके बाद आता है उच्च कार्यकारी तापमान। 3 नंबर पे क्या आएगा अभी, उच्च कार्यकारी तापमान। ये सब चीज़ें लिखने योग्य हैं भी, जानने योग्य है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन बातों को अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको ये नोटबुक बहुत काम आएगी। अगर आप ये पढ़ के जाओगे तो आपके ये क्या होते हैं भी, अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आते हैं तो इन्हीं जो थ्योरिकल होता है, थ्योरिकल से ही निकाले जाते हैं। तो अगर आप नोटबुक के अंदर नोट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे अगर अपन दोबारा किसी भी वैकेंसी की या फिर ITI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे ये अपने नोट्स क्या है बहुत काम आएंगे। या 3 नंबर पे क्या आएगा, उच्च कार्यकारी तापमान। जो अपना अच्छा कुचालक होता है, कुचालक, उसका जो तापमान है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब अपनी जो केबल है या जो तार है वो वायर है, वायर में से जो विद्युत गुजरेगी, वायर में से जब विद्युत प्रवाहित होती है तो अपना वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर अपने जो कुचालक है उस कुचालक का जो तापमान है वो निम्न है तो वो गर्म होने के बाद जो अपना कुचालक है वो क्या है, झड़ना शुरू हो जाएगा या पिघलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो अपना उच्च कार्यकारी तापमान वाला ही कुचालक क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। उसके बाद सस्ता भी, अपना अचालक या कुचालक क्या है, सस्ते प्रकार का भी होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए, सस्ते प्रकार का, ताकि अपने को आसानी से उपलब्ध हो सके। उसके बाद क्या होता है, नमीरोधी। 4 नंबर पे क्या होगा भी, अपना तापमान, अपना जो कुचालक है वो क्या होना चाहिए, नमीरोधी होना चाहिए। नमीरोधी यानी अगर अपने अंडरग्राउंड केबल्स बिछा रहे हैं, उसके ऊपर अपना अच्छा अचालक लगा होता है, अगर जहाँ पे अपन क्या है, बाहर अगर कोई वाइंडिंग कर रहे हैं या अंडरग्राउंड कोई वाइंडिंग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, नमी होती है। तो नमी को चालक तक, नमी को चालक तक न पहुँचने दे, इसलिए जो अपना जो कुचालक होता है वो नमीरोधी प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद देखो भी, ये तो होते हैं अपने अच्छे कुचालक के गुणधर्म भी। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, उच्च होनी चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। उच्च कार्यकारी तापमान होना चाहिए। उसके बाद अपना जो पदार्थ है वो सस्ते प्रकार का होना चाहिए, अपना सरलता से उपलब्ध होने वाला पदार्थ होना चाहिए, नमीरोधी होना चाहिए, आवश्यक आकार में ढलने योग्य होना चाहिए। यानी अपन जो अपना कुचालक वो अपने आवश्यकता अनुसार उस कुचालक को क्या है, डाल सकें। तो उसके बाद आते हैं भी कुचालक। कुचालक को 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है भी। अपना जो कुचालक होता है या कुचालक या अचालक, जो विद्युत धारा प्रवाहन नहीं करता है, जिस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहन नहीं होती है वो क्या होते हैं भी, अचालक होते हैं। अपना जो टॉपिक है वो इसी पे चल रहा है। तो अपने जो कुचालक है उनकी जो श्रेणी है वो कितने प्रकार की श्रेणी है, 3 प्रकार की श्रेणी है। 1 नंबर पे ठोस, 2 नंबर पे द्रव और 3 नंबर पे गैसीय। गैसीय कुचालक। तो अपने जो कुचालक होते हैं वो 3 प्रकार की श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। 1 नंबर पे क्या आता है भी, कुचालक ठोस। यह कुचालक प्राकृतिक में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। कुचालक कठोर एवं अधिक तापमान के होते हैं। इसमें कौन से आते हैं भी, जैसे ठोस कुचालकों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, कांच, एस्वेट्स, बेकेलाइट,
पीवीसी, पीवीसी लकड़ी, ये जो अपने कुचालक होते हैं, ये जो कुचालक क्या आते हैं, रबर, माइका, फाइबर, अब्रक, ये जो अपने पदार्थ होते हैं ये ठोस प्रकार के, जिसका आयतन भी होता है, आकार भी होता है और वजन भी होता है, ये पदार्थ क्या आते हैं, ठोस प्रकार के कुचालक होते हैं। कांच, एस्बेस्टस, बेकेलाइट, पीवीसी, लकड़ी, रबड़, माइका, फाइबर, अब्रक, ये जो अपने पदार्थ होते हैं ये ठोस कुचालक की श्रेणी के अंदर आते हैं। उसके बाद द्रव, द्रव में क्या आता है, वार्निश युक्त तेल, यानी वार्निश जो होता है, वार्निश और तेल। कौन सा तेल आता है, सिंथेटिक प्रकार का। वार्निश जो अपन क्या करते हैं भी, जो घरों के अंदर मशीन लेके आते हैं, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है, मशीन की वाइंडिंग होती है, उन वाइंडिंगों के अंदर जो अपने चालक होते हैं, चालक के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है अचालक की यानी कुचालक की, वहाँ पे क्या काम आता है, वार्निश काम में आता है। उसके बाद आता है तेल, तो बड़े प्रकार के यानी पावर ट्रांसफार्मर और बड़े प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उन ट्रांसफार्मरों के अंदर जो टैंक होता है, उस टैंक के अंदर अचालक के रूप में सिंथेटिक यानी अचालक प्रकार का यानी कुचालक पदार्थ का तेल भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, स्टार स्टार, डेल्टा टू स्टार, इसी प्रकार के जो होते हैं कनेक्शन होते हैं, इस प्रकार के इनपुट और आउटपुट, यानी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो इस टैंक के अंदर होती है, उसके अंदर इनपुट और आउटपुट जो कनेक्शन किए जाते हैं। अचानक से अगर अपने विद्युत हाई वोल्टेज, अचानक से अपनी हाई वोल्टेज की विद्युत धारा कट लगाती है, या अचानक से अपनी हाई वोल्टेज की विद्युत धारा आती है या जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पे स्पार्किंग की मात्रा ज़्यादा हो गई तो अपने ये ट्रांसफार्मर जलने का खतरा रहता है, ट्रांसफार्मर का जलने का खतरा रहता है। इसलिए ये इनपुट वाइंडिंग और आउटपुट जो वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं, वो कनेक्शन ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टैंक होता है उस टैंक के अंदर होता है, और उस टैंक के अंदर सिंथेटिक यानी अचालक पदार्थ प्रकार का जो कुचालक होता है वो कुचालक भरा जाता है, ताकि हाई वोल्टेज के कारण अपने ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो न जल सके। क्योंकि हाई वोल्टेज पे क्या होता है, वाइंडिंग बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उस तापमान को, टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने के लिए जो अपना ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, उस टैंक के अंदर वार्निश प्रकार यानी तेल जो होता है वो क्या होता है, भरा जाता है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए। उसके बाद आता है अपना गैसीय प्रकार का। गैसीय प्रकार का जैसे हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। हवा, हाइड्रोजन, आर्गन और नाइट्रोजन। ये जो अपनी गैस है, ये गैस अचालक प्रकार की होती है। वैसे सबसे अच्छा जो अपना कुचालक होती है वो होती है शुष्क हवा। सबसे अच्छा जो अपना अचालक होता है ना, वो क्या होता है, शुष्क हवा होती है। क्यों? क्योंकि शुष्क जो अपनी ओवरहेड लाइन है, जो अपनी ओवरहेड लाइन है, उन लाइनों के बीच में शुष्क हवा सबसे ज़्यादा अचालक का कार्य करती है। अब देखो, ठोस, द्रव
गैस तो अपन ने पढ़ लिया। अब अपन सबसे पहले आते हैं ठोस। ठोस प्रकार के जो अचालक है या जो कुचालक है, ठोस प्रकार के जो अपना अचालक है या कुचालक है, कहाँ काम में लिए जाते हैं, किस पदार्थ के बने होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। यानी 1 नंबर पर कुचालक या 2 नंबर पर पहचान व गुण और 3 नंबर पर आ गया उपयोग। यानी अपन एक सारणी बनाते हैं अचालकों की। यानी 1 नंबर पे क्या लिख लिया अपन ने, कोई कुचालक है उसका नाम होगा, उसके बाद उसकी जो पहचान है या गुण क्या गुण होंगे और उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो 1 नंबर पे आता है रेजिन। रेजिन क्या है भी, एक सिंथेटिक पदार्थ है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बेकेलाइट व अन्य कुचालकों के खोल बनाने में। जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट प्रकार के जो खोल बनाए जाते हैं वहाँ पे रेजिन काम में लिया जाता है। 2 नंबर पर आता है तेल। 2 नंबर पर क्या आता है भी, कुचालक का नाम है तेल। किस प्रकार का होता है, दरों प्रकार का होता है। कहाँ काम में लिया जाता है, ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, कैपेसिटर आदि के अंदर कहाँ काम में लिया जाता है। ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, 3 फेज की जो मोटर होती है उसके ऊपर जो स्टार डेल्टा स्टार 3 फेज की जो स्टार्टर लगाए जाते हैं उसके अंदर भी इस प्रकार के खोल होता है, इस प्रकार का टैंक होता है। इस टैंक के अंदर कुचालक तेल भरा जाता है जिससे कि अपनी जो वाइंडिंग है, जो कनेक्टर है, यहाँ पे जो कनेक्शन किए हुए हैं, अगर अचानक से विद्युत धारा आती है, अचानक से अगर विद्युत धारा कट होती है तो यहाँ पे स्पार्किंग होकर ये अपना ट्रांसफार्मर या अपना जो स्टार्टर है वो जलने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफार्मर में, स्टार्टर में और कैपेसिटर में क्या भरा जाता है, तेल भरा जाता है अचालक प्रकार का। 3 नंबर पे आता है भी अपना पोर्सिलीन। ये क्या होता है, विशेष प्रकार की एक मिट्टी होती है। पहचान क्या है इसकी, विशेष प्रकार की मिट्टी। कहाँ काम में आता है, फ्यूज, किट, स्विच, हीटिंग एलिमेंट के लिए। यानी जो अपने फ्यूज बनाए जाते हैं, फ्यूज, हीटिंग एलिमेंट और स्विच कहाँ काम में आता है। पोर्सिलीन किस प्रकार का होता है, विशेष प्रकार की मिट्टी का होता है। कहाँ काम में आता है, फ्यूज बनाने के काम में आता है। हीटिंग एलिमेंट का जो खोल होता है वो बनाने के काम में आता है। और स्विच का जो खोल होता है वहाँ किस प्रकार का अचालक लगाया जाता है भी, पोर्सिलीन प्रकार का अचालक लगाया जाता है। उसके बाद आता है कांच। के बाद क्या आता है भी, अचालक प्रकार है कांच। किस प्रकार का होता है, काले रंग का पत्थर होता है। कांच क्या होता है भी, काले रंग का पत्थर होता है। कहाँ काम आता है, स्विच बोर्ड व पैनल बोर्ड के रूप में। जो स्विच के जो अपने बोर्ड होते हैं भी, इस प्रकार के जो अपने बोर्ड होते हैं जिसके अंदर अपने स्विच लगाते हैं। यहाँ पे जो स्विच लगाते हैं ना, तो ये जो स्विच लगाने के लिए जो बोर्ड बना होता है वहाँ किस प्रकार का अचालक काम में लिया जाता है, कांच का। और एक पैनल आता है पूरा बड़ा,
जिसके अंदर स्विच लगे होते हैं, इंडिकेटर लगा होता है, एमसीबी लगी होती है, जो पूरा पैनल आता है उस पैनल के अंदर भी कांच का ही उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है स्वेट्स। सफ़ेद रंग का रेशेदार खनिज। स्वेट्स की पहचान क्या होता है? पहचान क्या होती है इसकी? सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग, ठीक है भी। और ये क्या होता है? आग से अप्रभावित होता है। ये क्या होता है भी? जो अपनी आग होती है, आग से अप्रवाहित होता है। आग का इस पदार्थ के ऊपर कोई असर नहीं होता। इस अचालक के ऊपर आग का कोई असर नहीं होता। पहचान क्या होता है? यह सफ़ेद रंग का होता है। कहाँ काम में आता है भी ये? कहाँ काम में आता है? विद्युत प्रेस, हीटर आदि ऊष्मा अवरोधी के रूप में कहाँ काम में आता है? विद्युत प्रेस, हीटर का जो खोल होता है वहाँ पे, यानी ऊष्मा प्रकार के जो अपने को हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, वहाँ जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों के अंदर किस प्रकार का अचालक काम में लिया जाता है? स्वेट्स से प्रकार का जो अचालक होता है वो काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है मार्बल। उसके बाद क्या आता है? मार्बल क्या होता है? एक सफ़ेद रंग का खनिज पत्थर ही होता है। पहचान क्या है? खनिज पत्थर होता है। खनिज प्रकार का पत्थर होता है। और जहाँ अचालक तापमान वृद्धि संभव हो, जहाँ पे कहाँ काम आता है? जहाँ पे जो ऊष्मा या हीटिंग की वृद्धि की संभावना हो, वहाँ पे क्या आता है? अपना मार्बल अचालक काम में लिया जाता है। उसके बाद आता है कागज। सफ़ेद रंग का तथा घास व रुई से बनाया जाता है। कागज तो आपने देखा ही होगा। कागज हर प्रकार के कार्य के लिए, लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, किताब बनाने के लिए, कॉपी बनाने के लिए कागज काम में लिया जाता है। लेकिन कागज क्या होता है? कुचालक या अचालक होता है। ठीक है अभी कहाँ काम में आता है? कागज कहाँ काम में आता है? अपने जो कागज प्रकार के कागज या पेपर कैपेसिटर होते हैं, पेपर जो कैपेसिटर होते हैं, वहाँ पे क्या काम में, कौन सा पदार्थ काम आता है? कागज काम में लिया जाता है। उसके बाद मुख्य है बेकेलाइट। बेकेलाइट साधारण रबड़ से ऊष्मा किस प्रकार का होता है? साधारण रबड़ से ऊष्मा प्रक्रिया से गंधक व जिंक ऑक्साइड, गंधक व जिंक ऑक्साइड यानी गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर बेकेलाइट को बनाया जाता है। और कहाँ पे काम में लिया जाता है? तारों और केबलों के कुचालक आवरण के रूप में। तार और केबल, तार और केबल, जहाँ पर तार और केबल के जो अपने अचालक तार है उसके ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है वो किसकी होती है? बेकेलाइट की होती है। और जो अपने उपकरण है, उपकरण के खोल बनाने के काम में भी अपना जो
बेकेलाइट है। बल्ब होल्डर, सीलिंग रोज, ये जो अपना होता है ना सॉकेट, यानी उपकरण के जो खोल है, कई प्रकार के जो उपकरण हैं उनके जो खोल है वो भी बेकेलाइट के ही बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है पीवीसी। बेकेलाइट के बाद कौन सा चालक पदार्थ है अभी अपना? पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ये क्या होता है भी? बेकेलाइट रबड़ की अपेक्षा हल्का व टिकाऊ होता है। यानी जो अपना बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट की अपेक्षा जो वजन में क्या होता है? हल्का, और बेकेलाइट से टिकाऊ होता है, यानी अच्छा होता है। और 99% जो अपने तार आते हैं, केबल आते हैं, उन केबल का जो खोल है या जो आवरण है वो किस धातु का बना होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का ही बना होता है। उसके बाद एबोनाइट। कठोर एवं रबड़ जैसा पदार्थ होता है। क्या होता है? एबोनाइट कठोर एवं रबड़ के समान अपने को क्या है? दिखाई देगा। और इसका जो कार्यकारी तापमान है वो 180 डिग्री है। यानी एबोनाइट क्या होगा? 180 डिग्री के ऊपर जलना स्टार्ट होगा। 180 डिग्री के ऊपर क्या होगा भी? ये जलना स्टार्ट होता है। और एबोनाइट कहाँ काम में लिया जाता है? बैटरी की खोल, जो अपनी बैटरी आती है घरों के अंदर, इन्वर्टर के ऊपर जो बैटरी आती है घरों के अंदर, जो इन्वर्टर के जो अपने छोटे प्रकार की, यानी जब विद्युत चली जाती है तो एस टाइप प्रकार के रूप में जो बैटरी वो विद्युत प्रकाश करने के लिए जो बैटरी काम में ली जाती है। और लेड एसिड सेल होता है। लेड एसिड सेल का जो खोल बना होता है वो, जैसे अपने 12 वोल्ट की बैटरी होती है, लेड एसिड सेल को 12 वोल्ट की बैटरी बोला जाता है। एबोनाइट यानी ये जो खोल बना होता है, लेड एसिड सेल का जो खोल बना होता है वो किसका बना होता है? एबोनाइट का ही बना होता है। अब आता है अपना अब्रक। अब्रक की क्या पहचान है? अभी जो अपना अचालक है, अब्रक की क्या पहचान है? आग से अप्रवाहित। आग से क्या होता है? ये अप्रवाहित होता है। अब्रक की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और अब्रक क्या होता है? 1100 डिग्री सेल्सियस के बाद नरम होना शुरू होता है। ठोस प्रकार का होता है अब्रक। अब्रक क्या होता है? ठोस प्रकार का होता है भी। और अब्रक क्या है? 1100 डिग्री के बाद क्या होता है? थोड़ा नरम होना स्टार्ट होता है। ये इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। और कहाँ काम में लिया जाता है? उष्मक जो उपकरण होते हैं, उष्मक उपकरण होते हैं ज़्यादातर क्या होता है? जो अपना हीटिंग एलिमेंट होता है, जो अपने घरों के अंदर अपन राड लेके आते हैं। इस राड के अंदर क्या होता है भी? इस प्रकार की एक पाइप होती है। राड के अंदर क्या होती है? इस प्रकार की एक पाइप होती है। और इस पाइप के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट किस चालक तार का बना होता है? नाइक्रोम।
जिसका प्रतिरोध क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्या काम आता है, ये अपने को ऊष्मा देता है। गीजर के अंदर लगा होता है, वाटर हीटर के अंदर लगा होता है। ठीक है, अभी जो अपनी प्रेस होती है, प्रेस के अंदर भी नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के लिए लगाया जाता है। ओवन होता है, जहाँ पे क्या है भी अपने कुछ सामान क्या है ठंडा हो गया, गर्म करना है तो हीटिंग एलिमेंट भी ओवन में रखेंगे और वहाँ से क्या है अपन दोबारा से उसको गर्म करेंगे। तो वैद्युतिक उपकरणों में जो अपने को ऊष्मा के लिए जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, उसके अंदर किस प्रकार का वायर लगा होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या करता है, अपने को हीट देता है, ऊष्मा देता है। तो इस नली में क्या होता है भी एक नाइक्रोम का तार लगा होता है और अपने को विद्युत झटका न लगे इसलिए इस पाइप में ऐसे तार होता है तो यहाँ चारों ओर क्या भरा जाता है भी, अब्रक भरा जाता है, क्योंकि अब्रक की जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है अपना लेदराइड पेपर। लेदराइड पेपर ये क्या होता है, जो अपना ये व्हाइट बोर्ड है, इस प्रकार का कागज होता है। इस प्रकार का क्या होता है, कागज होता है। इसकी पहचान क्या होती है, वाइट रंग का पतला कागज के रूप में ये पाया जाता है। और ये क्या होता है, पहचान क्या होती है, एक तो नमीरोधी होता है, दूसरा सफ़ेद प्रकार का होता है, सफ़ेद प्रकार। और कहाँ काम में लिया जाता है, जो अपनी मोटर है या किसी भी प्रकार की मोटर वाइंडिंग बॉडी से चालक तार को, किससे, बॉडी से चालक तार को दूर रखने के लिए या चालक तार को बॉडी से न टच होने देने के लिए बीच में एक अचालक प्रकार का पदार्थ लगाया जाता है, लेदराइड पेपर होता है। वो क्या होता है भी, लेदराइड पेपर होता है। अब देखो ये तो हो गए अपने मुख्य ठोस, द्रव, गैसीय प्रकार के अचालक व कुचालक। अब आता है इसके अंदर दो प्रकार की सारणी और आती है, भी दो प्रकार की सारणी आती है। एक तो होता है तापमान के आधार पर, यानी अपना जो अचालक पदार्थ है या कुचालक पदार्थ है वो क्या होता है, तापमान के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। यानी किस प्रकार का अचालक पदार्थ, किस प्रकार का अचालक पदार्थ किस कैटेगरी में रखा गया है। उसके बाद आता है सहन सीमा। सहन सीमा यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ये दो प्रकार की अपनी क्या आती है, सारणी आती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इन दोनों सारणियों का विवरण याद करेंगे या पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। और अगर अभी तक किसी भी साथी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन तक अपनी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू।